दोस्तों जब भी हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, चाहे फिर वो विंडोज हो चाहे फिर वो लाइनेक्स हो, उनके लिए बूटेबल डिवाइस बनाते हैं तो उसके अंदर सिर्फ उसी ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट कर सकते हैं जिसके लिए हमने वो बूटेबल डिवाइस बनाई है। लाइक विंडोज 10 है, विंडोज 11 है, तो सिर्फ सिंगल बूट यूएसबी बनेगी। लाइनेक्स मिंट है, जोरिन ओएस है, काली लाइनेक्स है, तो सिर्फ उसी ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करवा पाएंगे जिसके लिए हमने वो बूटेबल पेन ड्राइव रेडी की है। लेकिन अगर हम एक ही यूएसबी डिवाइस से मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को या फिर WinPE इमेजेस को बूट करवाना चाहें तो इसके लिए ट्रेडिशनल मेथड काम नहीं करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं वेंटॉय यूटिलिटी। बहुत ही स्मॉल लेकिन बहुत ही यूजफुल यूटिलिटी है जो कि मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम की सिर्फ आईएसओ को हम इसके अंदर सेव करते हैं और उसी आईएसओ से हम मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करवा सकते हैं एक ही यूएसबी डिवाइस से। अब विंडोज 10 के लिए तो कोई मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही किसी लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है, लेकिन प्रॉब्लम आ जाती है, ट्विस्ट आ जाता है विंडोज 11 की आईएसओ को लेकर के। अगर हमने वेंटॉय के अंदर विंडोज 11 की आईएसओ को डायरेक्ट कॉपी कर दिया तो वो बूटेबल तो बनेगी लेकिन सिर्फ सपोर्टेड हार्डवेयर के लिए, अनसपोर्टेड हार्डवेयर के लिए ये काम नहीं करेगी। विंडोज 11 की मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट को बाईपास करने के लिए, बूटेबल यूएसबी डिवाइस बनाने के लिए जिस टूल का यूज किया जाता है उनमें सबसे ज्यादा पॉपुलर है रूफूस टूल। लेकिन उसकी भी यही प्रॉब्लम है कि उससे सिर्फ सिंगल बूटेबल विंडोज 11 की पेन ड्राइव बना सकते हैं। तो क्या कोई ऐसा तरीका अवेलेबल है जिससे हम विंडोज 11 के लिए अनसपोर्टेड हार्डवेयर के लिए भी वेंटॉय के अंदर बूटेबल बना सके? तो इस मेजर सी दिखने वाली प्रॉब्लम का एक छोटा सा सिंपल सा सॉल्यूशन है, ट्रिकी सॉल्यूशन है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैंने विंडोज 11 का लेटेस्ट 25S2 रिलीज मीडिया क्रिएशन टूल से डाउनलोड कर लिया है एंड यहाँ पर मैंने 64 GB की एक पेन ड्राइव मेरे सिस्टम से अटैच कर दी है एंड इसके अंदर कोई भी डेटा नहीं है। अब हमें ज़रूरत होगी रूफूस टूल की, तो इसलिए मुझे आना है गूगल पे और यहाँ पर मैंने टाइप किया है रूफस। पहला ही लिंक मुझे मिल गया है रूफस की वेबसाइट का, इस पर क्लिक किया मैंने एंड इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके मुझे थोड़ा सा नीचे आना है क्योंकि जो भी इसका लेटेस्ट रिलीज़ है वो मुझे डाउनलोड करना है। तो मैंने किया यहाँ पर इसका 4.11 वर्जन को डाउनलोड होने के बाद रूफूस के ऊपर राइट क्लिक किया एंड रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके मैंने इसे ओपन किया। यूएससी कंट्रोल अपेयर हुआ जहाँ पर मैंने इसे यस पे क्लिक कर दिया। अब देखो बाकी को तो मैं कर देता हूँ क्लोज। ऊपर डिवाइस के अंदर ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर मेरी पेन ड्राइव यहाँ पर सिलेक्ट हो गई है एंड इसके बाद मैं गया सिलेक्ट वाले आइकन के ऊपर एंड यहाँ पर जहाँ पर मेरी विंडोज 11 डाउनलोड हो रखी है मैंने उसे सेलेक्ट किया एंड ओपन पे क्लिक किया। अब यहाँ पर है पार्टीशन स्कीम, GPT में यहाँ पर रहने देता हूँ एंड यहाँ पर UEFI नॉन CSM रहने देता हूँ। वॉल्यूम लेबल हम यहाँ पर अब जो चाहे वो दे सकते हैं, फिलहाल मैं दे देता हूँ एक सिंपल सा विंडोज 11 का वॉल्यूम एंड यहाँ पर है फाइल सिस्टम, हमें रखना है NTFS एंड सिंपल। इसके बाद स्टार्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर विंडोज 11 की जो मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है उनको बाईपास करने के लिए कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, तो मोस्टली मैंने यहाँ पर सभी ऑप्शंस को टिक कर दिया है, लास्ट वाला एक ऑप्शन छोड़ दिया है एंड यहाँ पर क्रिएट ए लोकल अकाउंट विद यूजर नेम है, इसको मैंने दे दिया है नेम एडमिन एंड सिंपल। इसके बाद कर दिया है मैंने ओके एंड यहाँ पर एक वार्निंग आ रही है, मैंने कर दिया है ओके। इसके बाद रूफस ने अपना काम स्टार्ट कर दिया। कुछ ही देर के अंदर मेरी बूटेबल विंडोज 11 की पेन ड्राइव बनकर के रेडी हो गई है। अब विंडोज 11 की मॉडिफाइड यानी कि अल्टर्ड यूएसबी डिवाइस हमारी बनकर के रेडी हो चुकी है। अब हमें क्या करना होगा, अब ये जो हमारी पेन ड्राइव है इसके अंदर जितना भी कंटेंट अवेलेबल है इसको हम कर लेते हैं कॉपी। राइट क्लिक करके हम कर लेते हैं कॉपी एंड डेस्कटॉप के ऊपर एक नया फोल्डर हम बना देते हैं विंडोज 11 के नाम से एंड इस सभी कंटेंट को हमने कर दिया यहाँ पर पेस्ट। अब ये जो फोल्डर हमने बनाया है इसको हमें ISO में कन्वर्ट करना होगा ताकि हम वेंटॉय के अंदर इसे ऐड कर सकें। तो इसके लिए हमें ज़रूरत होगी एक टूल की जिसका नाम है AnyBurn। ये हमें सर्च करना है गूगल के ऊपर एंड इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ये टूल के बेसिक फीचर्स हमारे लिए फ्री अवेलेबल है तो हम इसका फ्री वर्जन ही डाउनलोड करेंगे। यानी यहाँ पर आपको इसका फ्री वाला वर्जन डाउनलोड कर लेना है। यानी इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स के साथ में इसे अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर लेना होगा। बैकग्राउंड एप्लीकेशंस को हम कर देते हैं बंद एंड इसके बाद बहुत सारे अलग अलग इसके अंदर ऑप्शंस हैं, उनके अंदर से हमें जो यूज़ करना है वो है एडिट इमेज। यहाँ पर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पर सेलेक्ट इमेज का ऑप्शन है। यहाँ पर आपको वो ISO सेलेक्ट करनी है जो कि आपने माइक्रोसॉफ्ट से डाउनलोड की थी, यानी कि विंडोज 11 की ऑफिशियल ISO इमेज। तो ये हमने सेलेक्ट कर ली है एंड ओपन पे क्लिक कर दिया है एंड सिंपल। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है।
अब इस ISO के अंदर जितना भी कंटेंट है इसको हमको करना है सेलेक्ट एंड यहाँ से कर देना है इसको रिमूव, यस। एंड इसके बाद अब ये जो प्लस का आइकन है इस पर आपको क्लिक करना है। अब हमने जो डेस्कटॉप के ऊपर विंडोज 11 का फोल्डर बनाया है वहाँ पर हमको आना है एंड इसके अंदर जितना भी कंटेंट अवेलेबल है इसको हमें करना है सेलेक्ट, Ctrl+A करके मैंने सेलेक्ट कर लिया है एंड ऐड पे क्लिक कर देना है। दैट्स इट। अब ये हमारी मॉडिफाइड विंडोज 11 की ISO बन करके रेडी हो जाएगी। देन सिंपल इसके बाद हमें कर देना है नेक्स्ट एंड यहाँ पर आ रहा है इमेज नेम। फिलहाल मैं इसका नाम कर देता हूँ चेंज एंड इसको हम कर देते हैं विंडोज 11 मॉडिफाइड एंड सेव। देन सिंपल इसके बाद आपको कर देना है क्रिएट नाउ पे क्लिक। अब ये आपकी ऐसी विंडोज 11 की बूटेबल पेन ड्राइव बनकर के रेडी हो गई है जो कि माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज 11 की मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट को बाईपास इजीली कर सकती है। प्रोग्रेस 100% कंप्लीट हो गई है। देन इसके बाद सिंपली हमें कर देना है एग्जिट वाले बटन के ऊपर क्लिक। अब हम चलते हैं हमारे डाउनलोड्स के अंदर एंड ये बन गई है हमारी मॉडिफाइड विंडोज 11 की ISO इमेज। अब हमें इसे विंडोज में कॉपी करना है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल वापस से हम चलते हैं हमारे क्रोम ब्राउजर के अंदर एंड यहाँ पर सर्च करते हैं वेंटॉय। वेंटॉय को हमें डाउनलोड कर लेना है। तो हम जाते हैं यहाँ के डाउनलोड्स ऑप्शन के अंदर एंड इसका जो विंडोज का जिप एडिशन है वो हम डाउनलोड कर लेते हैं। ये कंप्रेस्ड फॉर्मेट के अंदर डाउनलोड होता है तो हमने कर दिया इसको एक्सट्रैक्ट। इसके बाद हम आते हैं वेंटॉय के फोल्डर के अंदर एंड हमें यहाँ पर ऑप्शन मिलता है वेंटॉय टू डिस्क। डबल क्लिक करके इसे ओपन करना है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारी बूटेबल पेन ड्राइव हमने बनाई थी वो यहाँ पर आ चुकी है। तो ये कर देनी है हमको फॉर्मेट। देन सिंपल इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर इंस्टॉल वाला बटन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। एक मैसेज आता है कि भाई जो भी आपका डेटा है वो फॉर्मेट हो जाएगा। कोई बात नहीं, यस पे क्लिक कर देना है। देन इसके बाद ये डबल इंश्योर करता है कि भाई कोई डेटा है तो फॉर्मेट हो जाएगा, तो आपको यस पे क्लिक कर देना है। कुछ ही सेकंड्स के अंदर वेंटॉय की बूटेबल फाइल्स आपकी पेन ड्राइव के अंदर कॉपी हो जाएगी। एंड इसके बाद आपके सामने मैसेज आएगा कांग्रेचुलेशन, वेंटॉय हैज बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड टू द डिवाइस। आपको कर देना है ओके। एंड ओके करने के बाद आपको एक लास्ट काम करना है, वो ये कि जो हमारी मॉडिफाइड विंडोज 11 की ISO इमेज है इसको करना है कॉपी एंड जो वेंटॉय वाली USB डिवाइस है इसके अंदर कर देना है इस ISO को पेस्ट। दैट्स इट। ये हमारी वेंटॉय के अंदर विंडोज 11 की बूटेबल USB डिवाइस बनकर के रेडी हो चुकी है। तो देखा दोस्तों आपने कितने सिंपल स्टेप्स को फॉलो करते हुए वेंटॉय यूटिलिटी का यूज करते हुए हम मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक सिंगल बूटेबल USB डिवाइस बना सकते हैं। दोस्तों ऐसे यूजफुल और इंटरेस्टिंग कंटेंट्स को देखते रहने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टेक्नोबाजी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करना और अगर हाइप कर सकते हो तो हाइप भी कर देना, क्योंकि एक हाइप दूसरों तक मेरी वीडियो को पहुंचाने के लिए मदद करेगा। दोस्तों फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी टेक्निकल और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक इजाजत दीजिएगा। गुड बाय, जय हिंद।